ऐसे ज्ञान की महिमा को हम और आप समझ रहे हैं। ग्रंथों में लिखा है, प्रयोग तो अपने में करना पड़ेगा। प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? अपने में करना पड़ेगा। लिखा सब है, पर प्रैक्टिकल तो यहां होगा। ये तो थ्योरी है, परिभाषाएं लिखी हैं, फार्मूले लिखे हैं, आप इनको पढ़ो और समझ लो। लेकिन प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? प्रयोग तो अपने अंदर करना पड़ेगा। अपने अंदर प्रयोग करना पड़ता है। आप तैरने के बारे में कितना ही सीख लो, ऐसा करना, ऐसा हाथ चलाना, वैसा करना, ये करना, डनलप के गद्दे पर बैठ करके, लेट करके तैरना सीखो, कितना ही सीख लो, लेकिन बिस्तर पर तैरने के सीखने में और पानी में उतर के तैरना सीखने में बड़ा अंतर है। बाहर तुमको कोई भी समझा सकता है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, कितनी परिभाषाएं रट लो, परिभाषाओं का प्रयोग तो तुम्हारा जब तुम पानी में उतरोगे तभी होगा, तभी होगा। हाँ, आपने पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसको आप थ्योरी में नहीं, थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे, काम नहीं बनेगा। 50वें नंबर का श्लोक है, पुस्तकों से मिलान करें, फिर इसके बाद अच्छे से अपन दूसरा कार्य करेंगे। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। एक साथ मिलकर के, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। तत्व का सार, इष्ट उपदेश का सार, तत्व का सार क्या है? बहुत छोटा सा है। जीवः अन्यः, जीव अन्य है, च पुद्गलः अन्यः, पुद्गल अन्य है। इति असौ तत्व संग्रह, इस प्रकार यह तत्व का संग्रह यानी तत्व का सार है। तत्व का सार क्या हो गया? जीव अलग है, पुद्गल अलग है, बात बता दी, ये तत्व का सार है। तत्व कितने होते हैं? तत्व किसे कहते हैं? हे तत्व क्या है? उपादेय तत्व क्या है? गे तत्व क्या है? आप रामायण बांचते रहो, बांचो, खूब बड़ी रामायण है तुम्हारे लिए, लेकिन सार क्या है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शिवभूति मुनि महाराज हुए हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, बड़ी भावना से ली थी, अपनी चर्या भी पालते थे, कहीं असावधानी नहीं होती थी, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम उनका बहुत कम था। तो अगर उनसे पूछें कि आप ये क्या करते हो, तो वो उनकी परिभाषा नहीं बता पाते थे। व्रत किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, गुप्ती किसे कहते हैं, रत्नत्रय क्या है, इनकी परिभाषा नहीं बता पाते थे, लेकिन पालन पूरा करते थे, पालन पूरा करते थे, भाव से करते थे। उनके गुरु ने उनकी भावना देख के, और उनका क्षयोपशम कम है, परिभाषाएं याद नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते,
तो उन्होंने छोटा सा सूत्र दे दिया। कौन सा सूत्र दे दिया? एकदम छोटा सा, मारुस मातुष। 2 शब्द याद कर लो, कल्याण हो जाएगा। 2 शब्द कौन से? मारुस मातुष। मारुस का अर्थ क्या है? रुस यानी रोष, रोष करना, गुस्सा करना, क्रोध करना। माँ निषेधवाची, प्राकृत भाषा में माँ निषेधवाची होता, नहीं करो। मारुस, रोष मत करो, क्रोध मत करो। मातुष, किसी पर संतुष्ट मत हो, प्रसन्न मत हो, राग मत करो। मतलब गुरु ने उनकी स्थिति समझ करके एक छोटा सा सूत्र दे दिया, मारुस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन 2 शब्दों को याद करके रखो। उन्होंने याद कर लिए। अब याद तो कर लिए, लेकिन याद करते 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 पढ़ते पढ़ते अब गुरुजी ने कहा तुम्हारा काम बन जाएगा, बैठ जाओ कहीं भी, अपने मारुस मातुस रटते रहो। रटते रटते वही भूल गए। अब भूल गए तो अब गुरु ने क्या कहा था, गुरु ने क्या कहा था, कुछ ऐसे ही तो कहा था, ऐसे ही तो कहा था। अब क्या करें, वो ही भूल गए। चर्या पूरी हो रही है लेकिन वो भूल गए। अब किसी एक दिन, बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद, किसी एक दिन वो आहार के लिए निकल रहे थे। जिस रास्ते से बस्ती के लिए जा रहे थे, नदी के घाट पर कोई महिला दाल को साफ कर रही थी। पानी में भिगो भिगो के छिलके छिलके निकाल रही थी और दाल दाल अलग कर रही थी। तो महाराज की नजर पड़ी। महाराज जी को लगा ये क्या कर रहे, क्यों ये क्या कर रही हो? महाराज जी, तुस तुस अलग कर रही हूं और दल दल, उसको मांस कहते हैं, संस्कृत में दल भाग को मांस कहते हैं, सार भाग। तुस तुस अलग कर रही हूं, मांस मांस अलग कर रही हूं। अच्छा, तुस तुस मांस मांस, हाँ अच्छा, यही तो मेरे गुरु ने बताया था। क्या बताया था? तुस तुस मांस मांस, ये अलग अलग है ना। तुस यानी शरीर, मांस यानी उसके अंदर का सार भाग आत्मा। यही तो कहा था गुरुजी ने कि दोनों अलग अलग है। अब देखो, दाल से शरीर और आत्मा पर आ गए। भाव मालूम था इसलिए पकड़ लिया। ओहो, हमारे गुरुजी ने यही तो बताया था कि तुस तुस मांस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। यही तो सूत्र बताया, मैं कब से भूल गया। तुस मांस भिन्नम गुरुजी ने बताया था और अब बड़ी मुश्किल से याद आया है। अगर आहार करने चले गए तो ये भी भूल जाएंगे, इसलिए अब आहार का विकल्प ही छोड़ो। आहार का विकल्प ही नहीं करना, आहार करना ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। ये मुश्किल से याद आया है गुरु का मंत्र। अगर आहार चर्या में लग गए तो इसको भूल जाएंगे। आहार करना ही नहीं, एक तरफ जाकर के वहीं कहीं बैठ गए। तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। छिलका दाल अलग है, छिलका दाल अलग है, छिलका दाल अलग है। शरीर आत्मा अलग है, शरीर आत्मा अलग है, शरीर आत्मा अलग है। तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम करते करते इतनी एकाग्रता आई, परिणामों में इतनी विशुद्धता आई, उनका उपयोग इतना स्थिर हुआ कि उसी तुस मांस भिन्नम की रटना लगाए 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 उस भाव में, उस अंदर के संवेदन में इतने गहरे उतर गए कि उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया भाई। ज्ञान कुछ भी नहीं बाहर से, न पढ़ रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं, न परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन भावों में इतने गहरे में उतर गए कि दाल और छिलका उनके भेद विज्ञान में कारण बन गया। तीर्थंकर तीर्थंकर ही होते हैं, महान होते हैं,
फिर भी किसी तीर्थंकर के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया जैसा बाहुबली के बारे में लिखा गया। उन्होंने किया तो लिखा गया, तीर्थंकर नहीं तो बताया कि बाहुबली ने क्या किया। किसने बताया? बाहुबली का तो उपदेश ही नहीं हुआ। बाहुबली ने तो कहा ही नहीं कि हमने क्या किया। बाहुबली दीक्षा लेकर के मौन खड़े हो गए, और जब केवल ज्ञान हुआ तो बोले नहीं, उपदेश नहीं दिया। बाहुबली ने क्या किया ये किसने बताया? ये उनके पिता श्री आदिनाथ ने बताया कि हमारे बेटे बाहुबली ने क्या किया। अगर पिताश्री नहीं बताते तो हमें क्या पता पड़ता कि बाहुबली ने क्या किया। ये तो आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि बाहुबली 1 बरस तक खड़े रहे, तीनों योग उनके निकल गए, तब कहीं जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ। भरत ने ऐसा किया, बाहुबली ने ऐसा किया, वृषभसेन ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। ये किसने बताया? आदिनाथ ने बताया, तो हम सबको पता है। वो नहीं बताते तो हमें क्या पता। तो मुनि महाराज तीर्थंकर विहार करते हैं, निकलते हैं, तो बिना उपदेश के भी ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, सबको समझ में आ जाता है, सबको समझ में आ जाता है। और ऐसे केवल ज्ञानी भगवान की वाणी में आया है। जिन वाणी लिखी गई है, ध्यान रखना, ये ग्रंथ तो ग्रंथ हैं, कागज और ताड़ पत्रों पर है, आपने लिख लिए हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये जिंदा कब तक बने रहेंगे? जब तक श्रावक अपना धर्म पालते हुए पानी छानने की जीवानी करता रहेगा, तब तक ही जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। गृहस्थ पानी छानना बंद कर दे, रात्रि भोजन का त्याग न करे, जीवों पर दया न करे, खान पान की मर्यादा शुद्धि न रखे, तो ग्रंथ क्या करेंगे? जिन वाणी को जिंदा बनाए रखने का काम श्रावक और मुनियों का है, श्रावक और मुनियों का है। श्रावक श्रावकाचार पालन करता रहेगा और मुनि आर्य का संग मूलाचार पालन करते रहेंगे, तो जिनवानी जिंदा बनी रहेगी। अन्यथा ग्रंथ कागजों में लिखे रहेंगे और हम और तुम अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। जिन वाणी को जिंदा बनाए रखना है तो चर्या होना। महावीर भगवान की परंपरा ग्रंथों से आज तक जीवित नहीं है। श्रावक और मुनिजन चर्या करते आ रहे हैं, उससे जीवित बनी हुई है। ग्रंथों में दीमक न लग पाए, इसलिए ग्रंथों को निकाल निकाल करके पढ़ते रहो, निकाल निकाल करके पढ़ते रहो। अगर ग्रंथों का अध्ययन आपने बंद कर दिया तो ग्रंथों में दीमक लग जाएगी। ग्रंथों में दीमक कब लगती है? जब हमारा तुम्हारा दिमाग ग्रंथों में नहीं लगता है। तो दिमाग नहीं लगा तो दीमक लगेगी, दिमाग नहीं लगा तुम्हारा तो दीमक लगेगी। दीमक ना लगे इसके लिए आप दिमाग लगाते रहो, ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, अच्छे से अर्थ को समझते रहो। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, आचार्यों का अभिप्राय क्या है, राग द्वेष का त्याग कैसे करना पड़ता है, यही तत्व का सार है। जीवोन्यः पुद्गलः अन्यः। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। ये अंतर अगर तुम्हारे अंदर उतर गया और उसमें लीनता आ गई
तो समझो जो शिवभूति ने फल प्राप्त किया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने शिवभूति का उदाहरण दिया है अष्टपहुड़ में, तो वही फल हमारे तुम्हारे को भी मिल सकेगा। आप सभी यहां पर धर्म लाभ ले रहे हो, बड़ी भावना से ले रहे हो। तिल्दा नेवरा वाले सिद्ध चक्र विधान करने के लिए आए हुए हैं। कितना बड़ा समूह, कितनी बड़ी समाज को लेकर के आए हैं। हम लोग विहार करते हुए जब सम्मेद शिखर आ रहे थे तो तिल्दा नेवरा गांव पड़ा था, आहारचर्या हुई, प्रवचन हुआ, कार्यक्रम भी किए। उन्होंने भावना बनाई, महाराज जी सम्मेद शिखर जा रहे हो तो हम लोग भी विधान करने आएंगे। और सम्मेद शिखर के गुणायतन में आकर के कितने बड़ी भक्ति भावना से, कितनी बड़ी भक्ति भावना से विधान संपन्न कर रहे हैं। साथ ही से पुण्य का योग है परिवार का। इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्यतम मंदिर, और गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मंदिर, अंतिम पंच कल्याणक गुरुवर आचार्य श्री के जीवन काल का अंतिम पंच कल्याणक तिल्दा नेवरा वाली समाज को, उस परिवार को प्राप्त हुआ है। उसके बाद आचार्य श्री वापस हुए थे। कहने का मतलब यह है कि ऐसी धर्म प्रभावना के कार्य इस चतुर्मास में निरंतर होते आ रहे हैं। अकेले तिल्दा नेवरा की समाज थोड़ी है, उनके तमाम कुटुंबीजन और रिश्तेदार भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखो कैसा मुकुट लगा है, कन्हैया जी बन रहे हैं, मोर पंख क्या मुकुट लगा करके साज सज्जा के साथ सभी इंद्र इंद्रानी आए हुए हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे, आनंद लाभ ले रहे हैं। और खूब अच्छे से वंदना करो, पूजा पाठ करो, यही हमारा आप सबके लिए मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है। और यही आज के स्वाध्याय का सार है। महावीर भगवान की जय।